तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का DPP1, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इस DPP1 का आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो कि यहाँ पर आपके सामने आएंगे, और एक एक करके हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। आपको जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे अपडेट दे सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप अगर मेरे ऐप में हैं तो मुझे पर्सनली वो जो ऐप के अंदर, क्लास के अंदर मैसेज सेक्शन होता है, वहाँ से चैट कर सकते हैं मेरे से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उससे है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्लेटिनम fitted in a conductance cell are 1.5 centimeter apart, while the area of cross section of each electrode is 0.75 centimeter square. The cell constant is, आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें करना क्या है, जो भी चीजें गिवन है हमें उन्हें नोट करना है। जैसे कह रहा है दो इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम फिटेड है और कंडक्टेंस सेल से एक दूसरे से दूर है। कितना दूर है? एल दिया गया है आपको 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एल है, लेंथ है। सेकेंडरी आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, जो कि है ए की वैल्यू आपकी 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है? सेल कांस्टेंट बताना है, दैट मीन्स आपको जी फाइंड करना है। तो आप बच्चों जानते हो जो जी होता है वो रेशियो होता है एल बाई ए का। आप रख दो 1.5 और यहाँ पर आ जाएगा 0.75। डेसिमल से एक डेसिमल हट जाएगा, नीचे एक डेसिमल बचेगा, जिसके लिए ऊपर आप क्या कर दोगे? एक जीरो ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो 2.0 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। दैट मीन्स जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ का है? सेल कांस्टेंट का है, जहां पर आप ये जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, कप्पा है, कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इस तरह की चीजें देखते हैं। वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है सेल कांस्टेंट, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। चलते हैं अगले ही क्वेश्चन में। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाले टॉपिक से है, यानी कि ये कोहलरॉस लॉ से टॉपिक है। कोहलरॉस लॉ का ये पहला एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लेमडा एम नॉट फॉर NaCl KBr KCl आपको गिवन है 126 152 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। आपको NaBr के लिए पता करनी है। तो आप NaBr को अगर ब्रेक करा के देखेंगे, NaBr में आपके पास में Na पॉजिटिव आयन आएगा और आपके पास में Br नेगेटिव आयन आएगा। क्लियर है? Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव आयन आएगा। आपको जो दिया गया है कॉन्सेप्ट वो किसका किसका है? NaCl KBr और KCl। तो अगर NaCl को आप ब्रेक करोगे तो NaCl ब्रेक होता है Na प्लस में प्लस Cl माइनस में। आप KCl को ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा K प्लस में Cl माइनस में। और आप KBr को ब्रेक करोगे, KBr ब्रेक हो जाएगा K प्लस में और Br माइनस में। ठीक है बच्चों, ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन है और ये आपको निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पर ठीक से देखें, ध्यान से देखें, तो आपको चाहिए है Na और Br। आपको Na इस वाले में मिल जाएगा और Br इस वाले में मिल जाएगा, लेकिन ये जो Cl माइनस मिलेगा इसे हटाना पड़ेगा, ये जो K प्लस मिलेगा इसे हटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप अगर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, तो आपको करना क्या है? 1 और 3 को ऐड करना है, 1 और 3 को ऐड करना है और उसमें से 2 को माइनस कर देना है। जैसे ही 2 से माइनस करोगे आपको इसका डेटा मिल जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है? NaCl और KBr वाले डेटा को ऐड करना है और KCl वाले से माइनस कर देना है। तो अगर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लेमडा नॉट NaBr, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेमडा नॉट NaCl में ऐड करना होगा लेमडा नॉट KBr, ठीक है, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा लेमडा नॉट KCl। तो जो भी डेटा आएगा इससे आप निकाल लोगे। तो एक बार करके देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम डेटा की तरफ जाएं, पहले NaCl दिया है, फिर आपका KBr दिया है और फिर आपका KCl की वैल्यू दी गई है। तो हमें NaCl और KBr ऐड करना है, मतलब पहली दो वैल्यू ऐड करनी है। 126 प्लस 152 इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 628 529 527 सॉरी 527 और 112, तो ये लगभग 278 आएगा।
इस 278 में से माइनस करना है आपको KCL वाला, दैट मीन्स 150 माइनस कर दो, 8 माइनस हो जाएगा, 7 में 5 2 आ जाएगा, और 2 में 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो लगभग 128 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ पे सी है, जो कि करेक्ट आंसर होगा, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हो, आप इक्वेशन बना लो, तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। क्लियर है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ गिवन है। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है दिस वन। ठीक है, क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आप बताओ। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फिर से कहां से कहानी है, तो ये कहानी कोहलरॉस लॉ की है, जहां पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा की बात करी जाती है। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू लेमडा एम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेमडा एम इन्फिनिटी, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लेमडा एम कंसंट्रेशन आपको गिवन है क्या, तो बिल्कुल नहीं गिवन, आपको मोलर बिल्कुल गिवन है, मोलर कंडक्टेंस 50 दी गई है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस 250 दी गई है। तो ये देखो, ये कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे 0.01, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये है, तो आप यहाँ लिख दोगे क्या 50 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 250, यूनिट सेम है, यूनिट सेम है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये 50 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5 आया, 1/5 को सॉल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2, जो कि पहले ऑप्शन में है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, मैंने बेहतरीन इनको क्लास के लेक्चर्स में समझा रखा है, आप क्लास के लेक्चर्स भी देख सकते हैं जो यहाँ पे रिकॉर्डेड डले हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगेन आपको ये डेटा दिया गया है यहाँ पे, और क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कैलकुलेट करो लेमडा नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा और ये डेटा गिवन है, इन दोनों डेटा का यूज करके आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो आइए इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो, जो चीजें दी गई हैं उस पे काम करेंगे सबसे पहले, या यहाँ पे ऑप्शन ही दिया गया है, आप देख लो, CaCl, Mg और SO4। आपको CaCl2 और MgSO4 के लिए बात करनी है। आओ, सबसे पहले तो तरीका होता है कि आप CaCl2 को ब्रेक करो। CaCl2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस ब्रेक हो जाएगा, और आप वहीं MgSO4 को ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Mg2 पॉजिटिव और 2SO4 Mg2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी कॉफिशिएंट नहीं आया। जब कॉफिशिएंट नहीं आया तो क्या करोगे, अब आप किसके लिए लिखो लेमडा CaCl2, लेमडा CaCl2 लिखोगे नॉट में, तो आपको वैल्यू चाहिए होगी लेमडा Ca2 पॉजिटिव नॉट की प्लस 2 लेमडा नॉट Cl माइनस की, और यहाँ अगर लिखोगे तो आएगा लेमडा नॉट MgSO4, और साथ ही साथ क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे अगेन लेमडा नॉट, या लेमडा नॉट इसके लिए Mg प्लस के लिए प्लस लेमडा नॉट SO4 2 माइनस के लिए। अब डेटा देख लेते हैं क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके Ca+2 के लिए कितना है 119.0, कितना है 119.0, आप ये क्या कर लीजिए, रख लीजिए 119.0 प्लस 2 मल्टीप्लाई Cl माइनस के लिए कितना है, Cl माइनस के लिए 76.3, तो यहाँ पर रख सकते हैं, कितना रख लेंगे 76.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 119.0 प्लस 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 115, अब इसको ऐड करो 0.6 9 2 11 51617 और 112 271.6 आ गया है क्या कहीं पे 271.6, देखो कहां पर है, अगर देखें तो 271.6 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं पे है, तो एक ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम किसका देख लेते हैं, MgSO4 के लिए। Mg का कितना है 106 और SO4 का कितना है 160, यहाँ पर रख देते हैं। इसका कितना है 106 और इसका कितना है 160, इसको ऐड करोगे तो 66266, कितना आ गया 266, तो आ रहा है क्या, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये 6 ही है, तो आपका ऑप्शन क्या सही है, ये ऑप्शन सही है। तो मैं एक देख चुका था, पहले करा चुका था क्लास में, तो मुझे पता है कि ये इनकरेक्ट है, ये 266.0 है। क्लियर है, तो ये एक मेथड है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, बैक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे होगा, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। यूनिट्स वही होंगी जो दी गई हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी भी होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी बात होती है। ठीक है,
कोलरॉस लॉ आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, कोलरॉस लॉ से है। तेरा कैलकुलेट करो क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन गिवन दैट दिस वन सब कुछ अलग अलग दिया गया है। ये लेमडा एम दिया गया है, ना कि ये नॉट नहीं दिया गया। लेमडा एम कंसंट्रेशन पे दिया गया है 11.7 और नॉट वाली वैल्यूज अलग करके दे रखा है। डिसोसिएशन पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम कंसंट्रेशन बाय लेमडा एम इन्फिनिटी। आप लेमडा एम कंसंट्रेशन उठा के रख दो 11.7 और इन्फिनिटी में आप क्या करोगे 40.9 को प्लस करोगे किससे 349.1 से, तो ये आ जाएगा 11.7 डिवाइडेड बाय 9 1 होता है 0, 9 और 1 कैरी आ गई 0, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 390 पॉइंट हो गया 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 11.7 को आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, 11.7 को आप क्या करोगे डिवाइड करोगे और बताओ आप इसका कितना आंसर लाओगे। तो 11.7 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 390 से, तो ये आ जाएगा करीबन करीब 0.03 के आसपास। 0.03 को अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, अगर डेसिमल को आप इधर ले जाओ 3 के पीछे तो आप कहाँ जाओगे, आप राइट साइड में जाओगे और राइट साइड में नेगेटिव पावर बढ़ती है, तो ये 3.0 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका ये सही है, इसलिए ए आपका क्या है यहाँ पे सही है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है उसका रेजिस्टेंस कह रहा है कंटेनिंग 0.01, ये कंसंट्रेशन है एट 298 केल्विन इज दिस, मतलब आर की वैल्यू दी गई है 1500 है ओम में। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है, जी की वैल्यू बतानी है। इफ कंडक्टिविटी 0.001 पे केसीएल सॉल्यूशन की कितनी है 0.41146 इंटू 10 पावर 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या यूं कहें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी होती है कप्पा की होती है। तो आपको कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.146 इंटू 10 पावर -3। तो एक जी का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू इंटू, क्या कप्पा इक्वल टू वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, कप्पा इज इक्वल टू होता है सी इंटू जी, कप्पा इक्वल टू होता है सी इंटू जी। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाय सी, और सी क्या है कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, कंडक्टेंस के लिए होता है 1/r, जब 1/r लिखोगे कप्पा इंटू क्या हो जाएगा आर, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, क्योंकि कितनी है 0.146, ठीक है, और उसकी कितनी है इंटू 10 पावर -3 है, ठीक है, और आर कितना है 1500 था। इसको आप सॉल्व करो, जब आप क्या करोगे 15 का मल्टीप्लाई करोगे 146 में, 146 में, तो ये लगभग लगभग 2190 आ जाएगा। अब -3 ये ले लो, तो डेसिमल है -3 ले जाएंगे, तो आप -3 ले लो, एक पेज लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप ऐसा काम करोगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, आप पहले तो इसे लिख लो 146 10 पावर, देखो आप कहाँ चले राइट साइड में, माइनस पावर बढ़ेगी, 10 पावर हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 15 कर दो, फिर इंटू 10 पावर 2 कर दो, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा कितना आया, मेरा कितना आया 2190 मल्टीप्लाई आया इंटू, देखो 2 ये कट गए और 6 में से ये हट गए तो माइनस का बचा 4, ठीक है, और 4 माइनस को बढ़ाओ 1 2 3 4, तो आ जाएगा 0.2190 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, 11th में आपने सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन वाला एक टर्म था, वहां पे ये चीजें बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं, आपने सीखी होंगी, ठीक है, आपसे ये बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.2190, जो कि ऑप्शन नंबर पी है, पी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं आगे, अगर कोई सवाल जल्दी हो रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को वापस से देख सकते हैं, बैक कर करके आपको समझ में आ जाएगा। क्वालिटी नहीं दिख रही तो सेटिंग पे जाइए और थोड़ा सा इनहेंस कर लीजिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आप मोलर कंडक्टिविटी बताइए, आपको मोलर कंडक्टिविटी यहाँ बतानी है, और जो यूनिट है अभी अभी बताई थी साइमन सेंटीमीटर किसकी होती है कप्पा की, गिवन निकाल लो, कप्पा आपको गिवन है 0.0248,
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको मोलैरिटी भी गिवन है 0.20 मोलर, आपको टेम्परेचर भी गिवन है 298। इन सब कोई लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ कप्पा से मतलब है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। आप रख दो वैल्यू, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। कितना आएगा 0.0248 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितनी है 0.20, 0.20। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे? देखो 4 टाइम्स यहाँ डेसिमल है और 3 टाइम्स यहाँ डेसिमल है। अगर हम इसको 0.2 कंसीडर करें तो एक पॉइंट पे डेसिमल ही है, एक से ये कट गया, एक से डेसिमल कट गया, 3 पॉइंट पे बचा, ये जीरो कट गए 3, तो बचा आपके पास 248 डिवाइडेड बाय 2 और इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ए ऑप्शन है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बशर्ते आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब आपको भाई साहब यही पता नहीं चल रहा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो फिर आप करते रह जाएंगे एग्जाम में जो भी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, यूनिट्स पता होनी चाहिए कि ये यूनिट किसकी है, नहीं तो फिर आप पप्पा नहीं पहचान पाओगे कि कंडक्टेंस क्या देता है, कंडक्टिविटी क्या देता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं कहता। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 पावर -4 मोलर मेथनोइक एसिड इज 5 पॉइंट। इसको मेथनोइक ना करके इसको एथनोइक ही कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एथनोइक ही कर लेते हैं, क्योंकि एथनोइक वाला डेटा हमें अभी मिला था। इसमें डेटा देखो एथनोइक ही दिया है, देखो नीचे एथनोइक ही दिया है, मेथनोइक नहीं है, इतना पता चल जाता है। इथेनोइक एसिड इज 5.25 into 10 पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट करो इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले मोलर कंडक्टिविटी बताना है, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। आइए एक बार में ही यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। देखो आपको जो गिवन है, आपको जो गिवन है वो ये है कंडक्टिविटी, दैट मीन्स आपको कप्पा पता है 5.25 इंटू 10 पावर माइनस का 5। आपको कंडक्टिविटी की मोलरिटी पता है, यहाँ पे 5 मोलरिटी है 2.5, मोलरिटी कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। अभी अभी फॉर्मूला लगाया था कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। आप लगाइए इस फॉर्मूले को, लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कप्पा की वैल्यू पुट करिए 5.25 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 बना दिया 1000 को। ओके, नीचे डिवाइड कर देते हैं 2.5 से, और इंटू में क्या है 10 की पावर माइनस का 4, तो ये कटेगा 25 25 कितना होता है 625 होता है, 25 25 कितना होता है 625। 525 में अगर 25 पे डिवाइड करोगे तो ये लगभग लगभग 21 आएगा, लेकिन देखो यहाँ एक डेसिमल है यहाँ 2 है, तो ये 2.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 में से 5 5 में से 3 हटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, और 4 ऊपर प्लस का चला जाएगा तो ओवरऑल प्लस का 2 बचेगा, यानी कि ये 210 बना। क्या बना 210। अब आ जाओ, आपको लैम्डा एम कंसंट्रेशन पता चल गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालो, ये क्या होगा लैम्डा एम कंसंट्रेशन बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन है कितना है 210, इन्फिनिटी का कितना है, तो आप रखो 349.5 प्लस 50.5, इसको ऐड करो तो आ जाएगा 2 और 10, और इसको ऐड करोगे तो 5 5 10, 910 वापस से 10, और 5 4 9 और 3 390। 210 बाय 390 करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 21 और 39 को आप डिवाइड कर लो, इसको 21 और 39 को आप डिवाइड कर लो, तो ये लगभग लगभग 0.53 समथिंग आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आंसर माना जाएगा करेक्ट। अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, लेकिन इसकी यूनिट है, इस वाले की यूनिट है, यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो 210 आया इसकी यूनिट है क्या होगी, देखो हमें जो यूनिट दी गई थी वो साइमन सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर हम यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आ जाइए 9th नंबर पे, कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड करेगी, चार्ज प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस बात पर डिपेंड करेगी, मूवमेंट ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, और जब आयन मूव करेंगे तो और ज्यादा करेगी, जितने ज्यादा आयन मूव करेंगे, इसलिए मैं ऑप्शन लगाऊंगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा। तो ये था आज का डीपीपी। अगर आप इसी तरह की डीपीपी और लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स देखना चाहते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव क्लासेस जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे होंगी, और
ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सब अवेलेबिलिटी आपके इस मोबाइल ऐप पे होगी। आपको सर्च करना है किसका, केम वर्ड, आप सर्च करेंगे स्पेस देकर केम वर्ड, आपको ऐप मिल जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, मिनिमम फीस पे आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को पा सकते हैं। तो जो लिंक है मैं इसमें लगा दूंगा आपको आपकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।